परमीय और अपरमीय समझने का नहीं। देखो परमीय संख्या माइनस अपरमीय संख्या रहेगा। क्या रहेगा? अपरमीय संख्या। तो बराबर क्या हो जाएगा? अपरमीय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरमीय संख्या। इसका मतलब समझ लेना, यानी कोई अगर परमीय संख्या है उसमें घटाएंगे अपरमीय संख्या तो क्या कहलाएगा? अपरमीय संख्या, है कि ना? कोई भी संख्या परमीय, मान के चलिए 2 दे दिए, है कि ना? इसमें क्या लगा दिए? रूट में 2। अब कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरमीय संख्या। अब यही रहेगा, मान लो यही है, ऐसे इसको गुना कर देंगे। अब गुना हो गया कि ना? ये गुना बीच में है, 2√5, तो क्या कहलाएगा? अपरमीय संख्या। चाहे पर देना, घटाने पर, घटाने पर, है कि ना? चाहे पर जोड़ने पर, कैसे करेंगे? जोड़ने पर या गुना करने पर या भाग देने पर, है ना? भाग देने पर। अगर कोई इस फॉर्मेट में रहेगा, जैसे परमीय संख्या है एक, अपरमीय संख्या, तो ऐसा स्थिति में क्या कहलाएगा? अपरमीय संख्या। अब समझना, 2 क्या है? 2 परमीय, क्या परमीय? परमीय संख्या। इसमें घटा दिया है क्या? √5। कौन सा फॉर्मूला है ना? परमीय संख्या माइनस अपरमीय संख्या बराबर अपरमीय। इसको आंसर क्या हो जाएगा? अपरमीय हो जाएगा कि ना? अपरमीय संख्या। दूसरा क्वेश्चन, 3 प्लस में √23 माइनस कितना है? √23, यही ना है। अब देखो, अब इसको रूट के अधिक कैंसिल कर दो, कजी कहता है ब्रैकेट के, तो 3 हो जाएगा, प्लस रूट में क्या है? माइनस में रूट में, माइनस से प्लस कट जाएगा कि ना? कट जाएगा कि ना? इधर समझो, ये दोनों से ये दोनों कट गया, अभी 3 बच गया, तो क्या परमीय, क्या अपरमीय? परमीय संख्या है। 3 क्या है? परमीय संख्या। ये देख दो, क्या हो जाएगा? परमीय संख्या। दूसरा समझ आया कि ना? ये आंसर हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है 2√7, यही ना है, बटा में 7√7, यही ना है। देखो कभी कभी गुना में चाहे भाग में, कुछ में इनमें कटने वाला है कि ना संख्या, इसे ही कैंसिल। कितना बच गया? 2/, ये परमीय की अपरमीय? परमीय संख्या, है कि ना? तो इसको लिख देंगे क्या? परमीय संख्या। अब क्या चौथा क्या क्वेश्चन है? कहता है 1/√2, 1/√। अब कोई भी भागा में रहे, चाहे गुना में रहे, चाहे जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, क्या कहलाएगा? अपरमीय संख्या। रूट में ना है ना? क्या कहलाएगा? अपरमीय संख्या। पंचमा है 2π। क्या है? 2π। पाई के मान कितना होता है? 22/7। क्या रहता है? 2 गुना 22/, 22 दूना 44 बटा में। परमीय, क्या परमीय? परमीय संख्या, है ना? परमीय संख्या। अगर केवल पाई रहता तो क्या कहलाता है? अपरमीय संख्या। लेकिन पहला a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यही प्लस में आता था, जब प्लस लगा देते, दोनों में प्लस आता था, क्या लगाते? प्लस। एक याद आना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, बस याद होना चाहिए बस। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक व्यंजन में से प्रत्येक को हल करना है सरल से, है कि ना? सरल विधि से। देखो गुना करो, 3 में 2 से 3 दूना 6 हो गया। इतना समझ आ रहा है कि ना? 3 में 2 से तो कितना हो गया? अब बताओ, 3 से फिर इसमें गुना होगा कि ना? तो 3 रूट क्या हो जाएगा? 2। कभी भी गुना करना, जैसे ये रहेगा, इसमें गुना करेगा कितना से? 2 से, तो कितना होगा? 3√2 होगा।
इसमें अंदर में ना जा सकता है। जैसे ऐसे रहेगा 6 और रूट में 2 तो कितना होगा 6 दूना 12, ऐसे हो जाएगा। रूट में गुना करेगा ना तो इसको अंदर जा सकता है, लेकिन अलग अलग गुना करेगा तो इसको अलग रहेगा। तो समझना, इसमें अब इसमें गुना करेंगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी ना, 3 रूट 2 प्लस। अब देखना इसमें इससे गुना करेंगे तो 2 रूट 3 होगा कि ना, 2 रूट 3 तो 2 रूट क्या हो जाएगा प्लस। अब रूट में इससे गुना करेंगे तो अभी बताए ना, जब रूट वाला रूट से गुना करेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम 3 दूना रूट में क्या हो गया आंसर, कजी हो गया आंसर। देखो दूसरा इस सूत्र पर काम करने वाला है कि ना, a प्लस बी आई माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मेट पर क्या सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहेगी देखो ए इसको मान लो, इसको क्या मान लो, इसको इसको ए इसको, अब 3 के स्क्वायर है ना हमारे स्क्वायर में, तो 3 के स्क्वायर और रूट 3 के कैसे करेंगे, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, आते रूट के स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 3 ना आएगा, है कि ना, स्क्वायर से रूट खत्म, 9 में से 3 घट गया, क्या बचेगा आंसर रूट 5। और इसको ये मान लो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के बराबर a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर है ना। तो ये है ये बी एक जगह रखो अब, यानी देखो ये रूट 5 के कची हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कि ना, अब कची है प्लस ये 2 है ना, गुना ए के मान कहता है, ए के मान कितना है रूट में 5, गुना फिर कहता है कहे बी के मान कितना है रूट 2, अब प्लस कहता है बी के स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर करना है, रूट 2 के कति करना है स्क्वायर। अब सुना रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 ना आएगा, आएगा ना प्लस। अभी बताए गुना में करेंगे तो दोनों अंदर चल जाएगा, है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना रूट में 10, अब प्लस एक कर कितना हो जाएगा 2, है कि ना, 2 के स्क्वायर 2 रहेगा, क्या कि रूट में 5 है 2 प्लस 2 रूट का है कची हो गया, उतार लो। जब रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा रूट 5 के स्क्वायर, ये ना होगा माइनस एक में से गुना करेंगे रूट 2 के, रूट 5 के स्क्वायर कितना होगा 5 ही होगा, है कि ना, एक कर कितना होगा घट जाएगा, कितना बचेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है 3 के, आपको याद होगा कि पाई क्या है वृत्त की परिधि, वृत्त परिधि क्या होता है तुमको पता रहना है। देखो ये वृत्त है, क्या है ये वृत्त है, अब वृत्त के परिधि ई है, जितना ई जा रहा है ये क्या है परिधि है, जितना नाचा है ना ये क्या है परिधि है, वृत्त की परिधि समझना। अब वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई ये सूत्र होता है। अगर बाद इसमें और कहता है, मान लीजिए कि सी उसका व्यास है, सी क्या है व्यास है, जैसे लेके जाते आगे तो क्या हो जाएगा ये केंद्रक है, ये क्या हो जाएगा सी व्यास है, तो व्यास बराबर होता है, देखना व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, यानी इसको त्रिज्या के 2 गुना आर कह सकता है, 2 गुना आर। तो अब कहता है तो पाई बराबर सी बटा डी का मान ज्ञात करें, पाई बराबर सी बटा डी। अब देखना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा में क्या है व्यास, है कि ना, वृत्त की परिधि कितना आया है 2 पाई, बटा में कितना 2 आर, 2 से 2 आर से आर, पाई पाई क्या है, पाई क्या है अपरिमेय, अपरिमेय उतार लो। सब देख लो क्या कहता है क्वेश्चन, हरों का परिमेयकरण करे। हर किसको कहा जाता है 2/4 है, मान 8 है, हर किसको कहा जाता है नीचे के ऊपर का के नीचे, इसको हर कहा जाता है कि ना, तो इसी को हरों का परिमेयकरण करेंगे। यानी देखना हल आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हल 1/√7। हरों का परिमेयकरण के मतलब यह होता है जी हर है ना, इसको गुना कर देना किस पर ऊपर से, यही वाला सेम टू सेम, इसको भी सेम टू सेम नीचा कर देना है, हो गया।
इतना होने के बाद अब गुना करो, 1 में रूट में 7 से गुना करेगा तो कितना आएगा, रूट में 7। अभी बताए हैं रूट 7 से गुना होगा तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, ये हो गया। दूसरा समझो कि माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे हल लिख देंगे पहले, अब उतारेंगे क्वेश्चन। 1 बटा कितना है, रूट में 7 माइनस रूट में 6। अब हम हरों का परमीय करेंगे तो इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, है कि ना, तो वही लिखेंगे, खाली प्लस कर देंगे, माइनस से तक कर देंगे प्लस, और फिर सेम टू सेम ये वाला उतार देंगे, रूट 7 प्लस में रूट 6। इतना आ गया। इतना कर अब गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम रहने वाला है कि ना, तो रूट में 7 रहेगा अब प्लस रूट में 6। अब देखना ही में हम जब रूट में 1 से गुना करेंगे तो क्या जब प्लस 7 बचेगा ना, 7 अब माइनस है ना, 6 में 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, आ जाएगा कि अभी सेम टू सेम है, रूट 7 अब प्लस रूट 6। 1 में से घट गया, क्या बचेगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, कभी हो जाएगा आंसर। देखो हल लिखेंगे, 1/√5 और रूट 2। अब इसको प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में गुना कर देंगे, खाली रूट में 5 और माइनस में रूट में 2, ये वाला उतार देंगे सेम टू सेम। 1 में गुना होगा तो सेम टू सेम उतरने वाला है कि ना, तो इसको पहले उतार देंगे, यानी रूट 5 और रूट माइनस में 2। अब गुना करेंगे रूट 5 में, तो रूट 5 में तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि ना, रूट में इसमें तो प्लस और माइनस कभी होता है, माइनस, इसमें से घट गया, है कि ना, तो रूट 5 और माइनस में रूट 2 और बटा में क्या हो जाएगा, घट गया, है कि ना। अब दूसरा देखो, इसमें हल लिखेंगे, 1/√7 और माइनस में, ये माइनस में ऊपर जाके प्लस में गुना कर देंगे, तो रूट 7 और प्लस में 2, ये वाला उतार देंगे, रूट 7 और प्लस में अब 2। अब 1 में गुना करेंगे तो सेम टू सेम रहने वाला है, इसलिए रूट 7 और प्लस 2 बटा, देखो रूट में रूट से गुना होगा तो कितना होगा, 7 होगा, माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 2 और 2 दुगुना, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें आधी रूट चढ़ा नहीं है, इसलिए दुगुना 4 हो गया। अभी घट जाएगा, रूट 7 और प्लस में 2 और बटा क्या है 3, ये आंसर हो गया। अब इसको बनाओ, हम देंगे 2 रूट 6 बटा में रूट 2 प्लस रूट 3, इसको बना के बताओ।